एक औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन वो समय कभी नहीं भूलती जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और कोई उसके साथ नहीं था। वही एक पल तय करता है कि बुढ़ापे में आपके पास मोहब्बत होगी या सिर्फ फर्ज। 9 महीने, 270 दिन, हड्डियां चटकती हैं, पैर सूजते हैं और सांसें भारी होती हैं। ये कोई खुशखबरी नहीं, शरीर के भीतर चल रही एक जंग है। पर सुबह होते ही क्या बदलता है? कुछ नहीं। वही झाड़ू, वही बर्तन, वही रसोई का धुआं, काम खत्म नहीं होता। और जैसे ही वो बैठती है, कोई नया काम सामने आ जाता है। पर घर में कोई नहीं कहता, तू बैठ जा, आज हम कर लेंगे। और जो खुद इस रास्ते से गुजरी है, वो सास भी तमाशा देखती है, पर सहारा नहीं बनती। दर्द की वो आखिरी हद, मौत के दरवाजे पर दस्तक, पर उस चीख को सुनने वाला भी कोई नहीं। और जानते हो सबसे दुखद क्या है? उस पूरे सफर में भी वो अकेली होती है। बच्चा आ गया, खुशियां बट गईं, पर दर्द खत्म नहीं हुआ। चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, हर टांके की चुभन उसे याद दिला रही थी कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असली मौत तो अब शुरू हुई है। घंटों की भूख के बाद जब पहले निवाले के लिए हाथ बढ़ाते ही बच्चे ने गंदगी कर दी। ननद ने बच्चा आगे कर दिया, इसे साफ कर दो। खाना वहीं छूट गया। नींद की कमी और थकान के बाद जब सब्र टूटा और वो चीखी, तो मासूम ने पूछा, मां, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ये सवाल नहीं, एक मां के कलेजे में उतरा हुआ खंजर है। ये शब्द कलेजे को चीर देते हैं, और जब उसका एहसास होता है, तभी पीछे से जहरीली आवाज आती है, मेरे पोते पर क्यों चिल्ला रही हो? इंसाफ करने सब आ जाते हैं, पर सहारा कोई नहीं बनता। उस दिन वो औरत किसी से उम्मीद करना छोड़ देती है। उसके अंदर कुछ टूटता नहीं है, बल्कि कुछ सख्त हो जाता है। समय का चक्का घूमता है, बच्चे उड़ जाते हैं अपनी दुनिया में, और अब वही घर है, वही सन्नाटा है। लेकिन अब वो औरत बिस्तर पर पड़ी है, कमजोर, बूढ़ी, बेबस। कोई आता है, दवा देता है, पानी देता है, पर रुकता नहीं। वो कांपते हाथों से रोकना चाहती है, बेटा थोड़ी देर बैठ जा, पर हाथ छूट जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। शरीर के जख्मों की दवा तो मिल जाती है, लेकिन उस रूह के जख्म का क्या? याद रखिएगा, रिश्तों की राख बचेगी या अपनापन, ये आपके आज के व्यवहार पर तय होता है।